Hello children, today I will teach you the chapter first of history. The name of lesson is what, where, how and when, जिसका अर्थ है क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये सब प्रश्न हमारे माइंड में उठते हैं और जब ये प्रश्न उठते हैं तो हम इनके बारे में इनके उत्तर जानना चाहते हैं और इन्हीं प्रश्नों का नाम इतिहास है, जिसमें हम ये प्रश्न करते हैं और इनके अर्थ खोजते हैं। What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स, तो इसके लिए कुछ चीजें होती हैं कि जो अतीत का समय था, प्राचीन समय था, उस समय लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, ये सब बातें हम जानना चाहते हैं। जो शिकारी थे, जो हर्डर थे, किसान थे, शासक थे, व्यापारी वर्ग, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये सब कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था और उनके बच्चे क्या उस समय गेम खेलते थे, कैसे गीत सुनते थे, क्या कहानियां सुनते थे, ये सब बातें हम इतिहास की जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग जो थे उस समय अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कैसे रहते थे। अधिकतर जो सभ्यताएं हैं वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं और सैकड़ों हजारों वर्षों पहले लोग नदी के किनारे ही रहा करते थे और वहीं से लोग जो थे शिकार की तलाश में जंगलों की ओर जाते थे और वहां से अपना भोजन इकट्ठा करते थे। उस समय उनका भोजन जड़ें, फल, फ्रूट और जंगलों से मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट हुआ करते थे। वे जानवरों का शिकार करके उनके मांस को भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाते थे। कुछ एरियाज बाद में ऐसे विकसित हुए जहां पर लोगों ने फसलें उगाना सीखा, जिनमें व्हीट और बार्ली प्रमुख फसलें थीं। बाद में उन लोगों ने जानवरों को पालना सीखा, जिनमें शीप, गॉट आदि जानवर थे। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अगर हम इंदस रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो 4700 साल पहले जो शहर बसे वो इन्हीं नदियों के किनारे बसना शुरू हुए और 2500 वर्ष पहले शहरों का डेवलपमेंट गंगा नदी के किनारे और समुद्रों के किनारे विकसित हुआ। प्राचीन समय में जो दक्षिण गंगा थी वहां पर एक शहर हुआ करता था जिसे मगध नाम से जाना गया, जो आज बिहार के स्टेट में है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो शासक थे बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, शक्तिशाली होते थे और विशाल राज्य पर शासन करते थे और ये राज्य उस समय काफी बड़ा था। लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाने के लिए यात्राएं करते थे। वे बड़े बड़े पर्वतों को पार कर, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र आदि को पार कर दूसरे देशों में जाना चाहते थे, लेकिन ये यात्राएं इम्पॉसिबल थी क्योंकि उस समय यातायात के साधन विकसित नहीं थे। फिर भी जहां तक संभव हो सकता था लोग यात्राएं करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंकरिंग अदर लैंड, कभी कभी मनुष्य सेना लेकर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के लिए निकलते थे और मर्चेंट यानी व्यापारी लोग जो थे वो कारवां बनाकर अपने सामानों को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान को व्यापार करने के लिए जाते थे और ये लोग दूसरे देशों की संस्कृति, वहाँ की लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या विचार हैं उनके, ये सब चीजों को वापस लेकर लौटते थे। तो इस तरह संस्कृति का आदान प्रदान होता था। आज भी लोग यात्राएं करते हैं, माउंटेन्स पर माउंटेन फतेह करने के लिए जाते हैं, समुद्रों से यात्राएं करते हैं और इन यात्राओं से उन्हें हर प्रकार का फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा संस्कृति और परंपराओं का होता है। इसके अलावा संगीत और रहन सहन, खाना पीना, इन चीजों को भी दूसरे देशों जानने को मिलता है। नेम्स ऑफ लैंड, जो हमारा देश है वो दो शब्दों से बना था उस समय, भारत और इंडिया। इंडिया का नाम जो समय लोग आए थे तो उन्होंने इंदस नदी के किनारे रहने के कारण यहाँ के लोगों को हिंदूज या इंदूज कहा और बाद में यही इंडिया नाम भारत का कहा जाने लगा। एक राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋग्वेद में जो कि 3500 वर्ष पहले संस्कृत में लिखा गया, इस बारे में कुछ उल्लेख मिलता है। फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, अब प्रश्न उठता है कि हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के कई तरीके हैं, इनमें मनु स्क्रिप्ट प्रमुख है। मनु लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हैंड। हैंड यानी कि हाथ से लिखे हुए दस्तावेज। उस जमाने में पाम लीफ और बर्च एक वृक्ष होता है, उसकी छाल पर हाथ से जो लिखे हुए दस्तावेज हैं उनको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। बाद में इंस्क्रिप्शंस भी लिखी गई, कहीं पत्थरों पर, कहीं दीवारों पर, कहीं मंदिरों की दीवारों पर। तो इनमें उस समय की राजाओं का मेडिसिन, साइंस, बिलीव्स, परंपराएं, इनको लिखा गया, कहीं संस्कृत भाषा में और कहीं प्राकृत भाषा में और कहीं कहीं पर तमिल भाषा में। इंस्क्रिप्शन से जो समय स्टोन या दीवारों पर लिखी गई, इनमें उस समय के राजाओं की जीत, उनका रहन सहन, सामाजिक दशा, स्त्री और पुरुषों के बारे में हमें जानने को मिलता है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जब भी खुदाई होती है तो उसमें कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ मूर्तियां, कुछ पुराने बर्तन, जानवरों की हड्डियां
और मनुष्य के कंकाल। तो आर्कियोलॉजिस्ट इनसे अध्ययन करके, इन दस्तावेजों को तैयार करके उस समय का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज वर्ड सोर्स। इतिहासकार जो पास्ट की स्टडी करते हैं तो उसके लिए वो एक शब्द का यूज करते हैं सोर्स, जिसका अर्थ फॉर्मेशन या सूचनाएं, मनुस्क्रिप्ट के रूप में, इंस्क्रिप्शन के रूप में और आर्कियोलॉजी के रूप में तैयार करना है। यानी कि ये इतिहास के स्रोत हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है और ये हमें पुराने जमाने, बीते हुए कल के बारे में जो बहुत वर्षों पहले घटित हुआ था उनके बारे में हमें नॉलेज देते हैं। वन पास्ट और मेनी अवर पास्ट वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट। हम पास्ट वर्ड का यूज करते हैं तो क्या एक पास्ट या बहुत सारे पास्ट? विशिष्ट रूप से ये एक ही पास्ट है, लेकिन इसको प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। राजा, रानी और उस समय के हर्डर, फार्मर, इन सब के बारे में, मर्चेंट आदि, इनके बारे में जो भी हमें नॉलेज मिलती है उसे हम आज सच मानते हैं। उनकी परंपराएं, उनकी जो कस्टम्स थी, उस समय की जो धार्मिक क्रियाकलाप थी, तो वो सब आज भी कुछ इलाकों में आज भी दोहराए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंडमान आइलैंड में जो फूड है उनका, फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, तो ये आज भी होता है। वहाँ आज भी संस्कृति वैसी ही है जैसी कि बहुत वर्ष पहले थी। जो विकास की लहर है अभी वहां तक नहीं पहुंची है। वे लोग अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। एक दूसरा अंतर का कारण भी है कि जो राजा हुआ करते थे, वो लोग उस समय जो युद्ध करते थे तो वो अपनी जीतों को रिकॉर्ड करते थे। उनको जो लिखवाना होता था या कुछ अपने बारे में रिकॉर्ड रखना होता था वो कर सकते थे। लेकिन जो आम जनता है, जैसे कि मछली पकड़ने वाले, शिकारी और जो किसान हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। व्हाट डू डेट्स मीन? अगर कोई आपसे पूछता है कि डेट्स क्या है, तो डेट्स का अर्थ यही है कि जिससे हम काल चक्र के बारे में पता करते हैं। जो डेट्स हैं वो मुख्य रूप से बीसी और एडी में काउंट की जाती हैं। जीसस क्राइस्ट से पहले का जो समय है वो बीसी कहा जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, और उनके जन्म के बाद का जो समय है उसे एडी, अन्ना डोमिनी या जीसस क्राइस्ट के बाद का समय कहा जाता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हैं जब से डेट्स शुरू हुई। बीसीई को बिफोर क्राइस्ट ईरा या कॉमन ईरा भी कहा जाता है सीई के रूप में, और बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन ईरा। तो सीई क्राइस्ट ईरा या क्रिश्चियन ईरा के रूप में जाना जाता है। भारत में 200 साल पहले डेटिंग सिस्टम इस फॉर्म के रूप में अपनाया गया था। आजकल बीपी भी चलन में है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। तो ये सब जो पॉइंट हैं ये काल चक्र को एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बीसी की जो डेट्स वो घटती जाती हैं और एडी सीधे तौर पर जानी जाती हैं। तो ये आपका चैप्टर था फर्स्ट, और आप इसको पढ़िए और समझिए।